तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर राव से, जहां पर वो ग्रीस की एक लाइब्रेरी में होते हैं। यहां पर उन्हें एक बुक मिलती है जिसे वह पढ़ने लगते हैं, जिसके अंदर एक स्टोरी दी हुई होती है। अब यहाँ पर वो स्टोरी पढ़ते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि जब श्री कृष्ण का अंतिम समय आ गया होता है और वो जंगल में एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी उनके पैर में तीर लगता है जो शिकारी में चलाया होता है। और तीर के लगने के बाद उन्हें पता होता है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। इससे पहले वह उस आदमी को अपना एक पैर का कड़ा उतार करके देते हैं और यह बोलते हैं कि कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और जब भी ऐसा होगा तो ये कड़ा सबकी हेल्प करेगा। तो कोई एक ऐसा इंसान जो कि सच में अच्छा होगा वो ही इस कड़े तक पहुंच पाएगा। इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रोफेसर वो सारे पेजेस फाड़ लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर यहाँ पर कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है और उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये आदमी होता है मूवी के विलन का, जो खुद भी एक प्रोफेसर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां पर हम डॉक्टर कार्तिक को देखते हैं। तभी पर हॉस्पिटल में एक सांप आ गया होता है। तो यहाँ पर कार्तिक जाकर के अपनी पल्स को नॉर्मल करता है और फिर सांप को पकड़ लेता है। क्योंकि उसकी पल्स नॉर्मल होती है तो सांप को ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और वो उसके लिए खतरा नहीं है, और इसी की वजह से वह इजीली उसके हाथ में आ जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कार्तिक एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, पर इसके साथ ही उसे वास्तु से लेकर हर चीज का ज्ञान होता है। उसके पास में जो भी प्रॉब्लम लेकर के आता है वह हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एक पुजारी को देखते हैं जो कि मंदिर में से सोना चुरा करके भाग रहा होता है कि तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे दे मार देता है, और जिसने उसे मारा होता है वह होता है अधीर। अब बहुत साल पहले पूरे द्वारका में सभी लोग कृष्ण की पूजा करते थे, पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं, पर इसके बाद भी वह श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। और यही लोग अधीर होते हैं। वो चोरी करना और लोगों को मारने जैसे काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कृष्ण के भक्त होते हैं। पर यह सारी बातें द्वारका के दूसरे लोगों पसंद नहीं आती है, तो वो लोग हमेशा इनसे भेदभाव करते हैं। अब जब यहाँ पर श्री कृष्ण के जाने के बाद पूरा द्वारका पानी में डूब रहा होता है, यहाँ पर जो अधीर होते हैं अब वो जंगल में रहने लगते हैं। वो आकर के कृष्ण की मूर्ति को लेकर के जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर उनकी पूजा करने लगते हैं। और ये सारी बातें जब द्वारका के लोगों को पता चलती है तो वो लोग यहाँ पर अधीरों के ऊपर हमला कर देते हैं और अपने कृष्ण जी की मूर्ति को वापस लेकर के आ जाते हैं। और तभी से यहाँ पर बचे हुए लोगों का यही संकल्प होता है कि श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं के हैं, और जो भी उनके करीब जाएगा या फिर उनसे जुड़ा कोई भी सामान को अपने पास में रखेगा, अधीर उन्हें मार देंगे। इसीलिए वो मंदिर की पुजारी को मार देता है और सोना वापस से रख देता है। पर जब यहाँ पर कृष्ण पक्ष लग जाता है तो अधीर किसी को भी नहीं मारते हैं, क्योंकि वह कृष्ण जी के भक्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कार्तिक को देखते हैं। तभी वहां पर एक गाय आती है तो उसकी माँ जाकर के गाय को दान देती है। और दूसरी तरफ सीन बदलता है विलन की तरफ। यहाँ पर विलन और प्रोफेसर दोनों पहले एक ही टीम में काम करते थे, जहां पर भारत ने ऐसी टीम बनाई होती है जिनका काम होता है हमारे यहाँ के पुराने आर्टिफैक्ट्स को संभाल करके रखना, और ये लोग अलग अलग तरह की खोज करते रहते हैं। पर अब यहाँ पर जो विलन होता है वह बाकी सभी टीम मेंबर्स को इस चीज के लिए मना लेता है कि वो लोग जो भी खोज करेंगे उसे वो किसी ना किसी को बेचेंगे, जिस तरह से उन्हें प्रॉफिट होगा और पैसे मिलेंगे। प्रोफेसर राव उनके साथ में नहीं होते हैं और इसी वजह से यह दोनों दुश्मन बन जाते हैं। और इस वक्त यहाँ पर विलन कृष्ण जी के कड़े की तलाश में रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा नक्षत्रों में तो पता चला था कि कुछ ही वक्त में यहाँ पर एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, इसका हल उसी कड़े से मिल सकता है। इसके पहले भी उन्होंने इसी तरह से पुरानी चीजों को ढूंढ करके ऐसे बड़े बड़े सॉल्यूशन निकाले होते हैं और ऐसी बहुत सारी वैक्सीन बनाई होती है और लोगों को बचाया होता है। और इस बार भी उनका प्लान यही होता है कि वो लोग कड़े को ढूंढ निकालेंगे और उससे अपना फायदा निकालेंगे। इसी के लिए वो प्रोफेसर राव के पीछे पड़े होते हैं। दूसरी तरह राव यहाँ पर एक जगह खुदाई कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बॉक्स सा मिलता है। वो बॉक्स को उठाता है, खोलता है, बॉक्स में क्या है यह हमें नहीं दिखाया जाता है, और वह बॉक्स को लेकर के वहां से निकल जाता है। पर उसी वक्त वह गाय, जिसे कि कार्तिक की माँ ने खाना खिलाया होता है, उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है। वो जाकर कार्तिक के घर में लगी तुलसी को तोड़ देती हैं। फिर सुबह जब उसकी माँ इसको देखती है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो पंडित को बुलाती है और पंडित जी पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने कुछ मन्नत मांगी थी। तो कार्तिकेय माँ यहाँ पर यह बताती है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर कार्तिक के ठीक हो गया तो फिर वह 100 केजी का प्रसाद कृष्ण को चढ़ाएंगी।
अब यहाँ पर पंडित बोलता है, जो आपने मन्नत पूरी नहीं करी है। और ऐसे में यहाँ पर पंडित जी यह बोलते हैं कि आपको द्वारका जाना पड़ेगा और वहीं पर जाकर के इतना ही मक्खन चढ़ाना पड़ेगा। कार्तिक का जाने का मन नहीं होता है, पर अपनी माँ के कहने पर वो चला जाता है। द्वारका में उसके मामा जी भी रहते हैं, तो वो उनके साथ ही रहने लगता है। शाम को जब वह अपने मामा के घर के बाहर बैठा होता है कि तभी वहां पर प्रोफेसर राव आते हैं और वह कार्तिक का नाम लेते हैं। उन्हें उसका नाम कैसे पता है, यह बात कहीं पर भी बताई ही नहीं गई है, पर यहाँ पर वो बहुत घायल होते हैं। कार्तिक उनकी बात नहीं सुनता है, जबकि वह उसे कुछ बताना चाह रहे होते हैं। कार्तिक तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेने के लिए जाता है ताकि वह उसे हॉस्पिटल तक ले जा सके, पर जब वह वापस आता है तो वह वहां से गायब होते हैं। प्रोफेसर राव का कुछ पता नहीं होता है, पर वहां पर थोड़ा बहुत खून पड़ा होता है। अब वो सारी बातें अपने मामा को बताता है, तो इसके मामा बोलते हैं कि कुछ वक्त से इस इलाके से लोग अनजाने तरीके से गायब हुए हैं, तो उसे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अब यहाँ पर सुबह कार्तिक को पता चलता है कि उसकी खुद की माँ गायब हो गई है। वह परेशान हो जाता है और हर जगह उन्हें ढूंढने लगता है कि तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ के वो उससे पूछताछ करते हैं कि प्रोफेसर राव ने उससे क्या बोला था, मतलब कि यह लोग भी विलन से मिले हुए हैं और विलन के कहने पर सब कुछ कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। उसने तो राव की कोई भी बात नहीं सुनी होती, क्योंकि वह तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी में होता है। तभी वहां पर अचानक से एक लड़की आती है और चुपके से कार्तिक का कोई चिट देती है। चिट लिखा होता है कि खिड़की तोड़कर करके भागो। कार्तिक ऐसा ही करता है और नीचे वही लड़की उसका वेट रही होती है। वो उसे बचा के वहां से लेकर निकल जाती है और वो लोग पुलिस वाले से बच जाते हैं। यह लड़की प्रोफेसर राव की पोती होती है। यह लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे उससे बच के मामा के पास में जाते हैं, जहां पर कार्तिक उसके मामा को सारी बातें बताते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर राव की पोती कार्तिक को यह बोलती है कि प्रोफेसर राव उसके दादा है। उन्होंने जो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स छोड़ी होती है, अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्होंने बोला होता है कि कार्तिक को ढूंढो, और इसी वजह से वह उसे ढूंढते हुए कार्तिक के पास में आई होती है। अब यहाँ पर कार्तिक रिकॉर्डिंग सुन ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहीं उसकी माँ सत्संग में न चली गई हो, क्योंकि वह कुछ वक्त पहले ऐसे करने के लिए बोल रही थी। वह अपने मामा को भेजता है और उससे पता चल जाता है कि उसकी माँ सत्संग में है, पर वो उन्हें वापस नहीं बुलाता और वहीं पर उन्हें छोड़ देता है। अब ऐसा करने से वो सत्संग में सिर्फ रहेंगी और वह आराम से केस को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद वो दोबारा से मुग्धा की दी रिकॉर्डिंग को सुनता है और उस रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रोफेसर के घर पर जाना है। वह द्वारका का के दूसरे साइड पर बना होता है, तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर वहां पर उन्हें फोटो के पीछे से कुछ पेपर्स मिलते हैं। यह वही पेपर होते हैं जो वो ग्रीस से चुरा के लाए होते हैं। यह पेपर दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, तो वो लोग फोन की मदद से उस लैंग्वेज को हिंदी में को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे पढ़ने लगते हैं। उसमें वही पुरानी कहानी दी होती है, जहां पर कड़ा मिलने के बाद वो आदमी एक गुफा के अंदर चला जाता है। इस कड़े के पीछे हर कोई पड़ा होता है, तो वो उसे कहीं पर छिपा देता है। अलग अलग वंश में अलग अलग लोगों ने इस कड़े को ढूंढने की कोशिश करी होती है, पर किसी को भी कड़ा मिला नहीं होता है। और इसी में एक राजा होते हैं, सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन ने इसको लेकर के काफी ज्यादा खोज करी होती है और उन्हें काफी कुछ पता होता है। उन्हें यहाँ पर एक मोर मिला होता है जो कड़े तक पहुंचने की कड़ी होती है। असल में ये किताब एक ट्रैवलर ने लिखी होती है। वो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता है। ऐसे ही ट्रैवल करते करते उसे कड़े के बारे में पता चलता है। उसमें लिखा होता है कि सूर्यवर्मन मोर को ले जा करके कहीं छिपा देता है, क्योंकि सभी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। और एंड में ऐसा लिखा होता है कि इस वक्त मोर का पता इसी रूम में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कार्तिक नोटिस करता है कि दीवार पर बहुत सारे पेपर चिपके होते हैं, पर बीच में एक पेंटिंग लगी होती है। वो समझ जाता है कि इसी पेंटिंग से मोर का पता चलेगा। उसके मामा बताते हैं कि यह पेंटिंग उस जगह की है जहां पर श्री कृष्ण जाया करते थे। यह पता चलते ही तीनों तालाब के पास में पहुंच जाते हैं और कार्तिक उसमें कूद जाता है। पानी के अंदर बहुत ढूंढने पर उसे मोर मिल जाता है, पर अब तक बाहर विलन के गुंडे आ जाते हैं और वह लोग उस मोर को मांगते हैं। तो यहाँ पर कार्तिक सबकी अच्छे से पिटाई कर देता है। हम नेक्स्ट सीन में राव को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और वह विलन के सामने बैठा होता है, मतलब कि उसने राव को पकड़ लिया होता है। अब थोड़ी देर बाद वो राव को मार देता है और अब जब विलन को पता चलता है कि उसके गुंडे उसका काम नहीं कर पाए,
तो वह पुलिस का सहारा लेता है और अब वह पूरे द्वारका में हर जगह कार्तिक और मुग्धा के पोस्टर लगवा देता है और इसमें यह भी लिखा होता है कि जो भी उन्हें पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे और जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए जाते हैं जहां पर उन दोनों की तलाश चल रही होती है। अब यहां पर वो लोगों से बचते हुए एक ढाबे पर खाने के लिए रुकते हैं जहां पर यह देखते हैं कि मोर काफी ज्यादा गंदा होता है तो वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, पर अब इस पानी के डालने से वो पूरा मोर सोने में बदल जाता है। असल में वो एक ऐसा मोर होता है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कलर को चेंज करता है। अब इस मोर के पीछे कुछ लिखा होता है और यह लिपि संस्कृत होती है तो मुग्धा उसे पढ़ने लगती है और इसमें ऐसा लिखा होता है कि मुझे छूने वाला है गोवर्धन में, तुम ढूंढ रहे हो द्वारका में, मतलब कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वह है गोवर्धन पर्वत में। अब वो गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए वह लोग सलीम नाम के ड्राइवर से बात करते हैं, वो मान जाता है तो वो उन्हें लेकर के गोवर्धन पर्वत चला जाता है। वो लोग पर्वत के नीचे होते हैं और वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग उन्हें पहचान लेते हैं, पर वो लोग यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और ऊपर तक जाकर के नीचे भी जाते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। पर जब वह लोग नीचे आते हैं तो यह देखते हैं कि सभी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ रखा है और अब वह लोग उन्हें लेकर के तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास से उन सब लोगों को पैसों का लालच होता है और यहाँ पर तांत्रिक उन तीनों को एक जगह पर बंद कर देता है। उस रूम के अंदर पहले से एक औरत बंद होती है जो कि पागल से लग रही होती है, तो देर बाद उसे कुछ लोग लेकर के जाते हैं और बाहर एक खाट के ऊपर बांध देते हैं और वो तांत्रिक उसे तेजी से मारने लगता है। यहाँ पर तीनों लोग तो खिड़की तोड़ करके निकल जाते हैं और ये लोग चाहते तो भाग सकते थे, पर अब यहाँ पर कार्तिक उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है और तांत्रिक की पिटाई कर देता है। लड़की को लेता है और रूम में जाता है, उससे बातें करता है और उसे नॉर्मल कर देता है। वो बाहर निकलता है, उसके भाई से बात करता है। लड़की से बात करके उसे पता चला होता है कि उसे एक चोली में सदमा लगा होता है। वो उसके भाई को यह बताता है कि कुछ वक्त पहले इसकी फ्रेंड की मौत हुई थी और उसे उसी का सदमा लगा और कुछ लोग बिना कुछ जाने उसके ऊपर भूत आ गया है ऐसा समझ करके झाड़ने के लिए ले आए थे। उसका भाई थोड़ा शर्मिंदा होता है और खुश भी होता है क्योंकि अब उसकी बहन ठीक होती है, तो वो उसे लेकर के अपने घर पर जाता है और यह बोलता है कि उसने देखा था कि वो लोग पर्वत से लौटते वक्त दुखी थे। वो बोलता है कि गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उत्तर की दिशा कभी में मत जाना, वहां पर खतरा है। यह सुनने के बाद वह तुरंत ही उत्तर के दिशा में निकल जाते हैं और वहां पर उन्हें पत्थर के ऊपर मोर मिलता है। मूर्ति के नीचे वही एक जगह बनी होती है जहां पर वो लोग अपने मोर को रख कर सकते हैं। इसको रख के वो लोग घुमाते हैं और तभी गुफा का रास्ता खुल जाता है जहां पर एक गुफा होती है जिसके अंदर वो चले जाते हैं, पर वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अब यहाँ पर कार्तिक दोबारा कुछ पुरानी बातों को याद करता है और यहाँ पर वह मंत्र बोलने लगता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो बाद में तीनों लोग यही मंत्र तेजी से बोलने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पर लाइट का एक एरिया ओपन हो जाता है और ऊपर से लाइट आने लगती है जहां पर वह लाइट अलग अलग शीशों में टकराती है और रिफ्लेक्शन से वहां पर पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अब इस रोशनी में उन्हें कुछ दिखता है जो एक रोल जैसी चीज होती है जो ऊपर रखी होती है। वो जाकर जो उसे निकाल लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे सभी लोग रात में ताड़ी पी रहे होते हैं, सब नशे में होते हैं और नशे में यहाँ पर कार्तिक उस रोल को ओपन करता है तो यह बताता है कि यह एक टेलीस्कोप है, मतलब इतने सालों पहले भी टेलीस्कोप हुआ करते थे। और ऐसा कहते कहते सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, पर जब वो लोग उठते हैं तो यह देखते हैं कि मुग्धा वहां पर नहीं होती है और टेलीस्कोप भी गायब होता है। वो समझ जाते हैं कि वो टेलीस्कोप को लेकर के निकल गई है और अब उन सबको बुरा लगता है कि तभी वहां पर कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। अब जब यहाँ पर कार्तिक अपनी आंखें खोलता है तो वह यहाँ पर पेड़ पर लटका होता है और उसके दोनों साथी मिट्टी में दबे होते हैं। तभी वहां पर विलन आता है और कार्तिक का मजाक उड़ाता है क्योंकि कार्तिक एक लड़की से हार चुका होता है और वो टेलीस्कोप को लेकर के निकल चुकी होती है। विलन यहाँ पर यह बोलता है कि अब वो उसे कृष्ण के भरोसे ही छोड़ देगा, उसके साथ जो भी हो, और ऐसा बोल करके वहां से निकल जाता है। पर यहाँ पर विलन के जाने के बाद वहां मुग्धा आती है। मुग्धा उन्हें छोड़ के भागी नहीं होती हैं, पर वह अपने प्रोफेसर दादाजी के दोस्तों से मिलने गई होती हैं ताकि वह लोग उसकी हेल्प कर सके। वो इन सबको टेलीस्कोप दिखाती है पर सभी लोग डरे होते हैं, तो वो लोग उसे एक दूसरे आदमी का नाम बताते हैं जो कि इनकी हेल्प कर सकता है। तो ये सभी लोग दूसरे आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनका नाम यहाँ पर धन्वंतरी होता है जो कि यहाँ पर कार्तिक को कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और यह बताते हैं
कि पहले के जमाने में इस टेलीस्कोप से आसमान में अलग अलग तारों के नक्षत्र देखे जाते थे और वो लोग अभी भी पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ के ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ से तीनों लोग उसी पर की तरफ को निकल जाते हैं और उस पर्वत का नाम होता है चंद पर्वत। यहाँ पर जब रास्ते में लोग जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस ने हर तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर इस वक्त कार्तिक ड्राइव कर रहा होता है तो वो गाड़ी को नदी के ऊपर जमी बर्फ पर चलाने लगता है, पर थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर बर्फ टूटने लगती है तो सभी लोग बाहर निकल आते हैं। पर कार्तिक को याद आता है कि रोल तो अंदर ही है। तब कार्तिक अंदर जाकर अपनी जान को बचाते हुए रोल को बाहर लेकर के आ जाता है। पर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहां पर विलन का आदमी आ जाता है। यहाँ पर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और अब यहाँ पर उनके कोई चारा नहीं होता है तो वो उसे टेलीस्कोप दे देते हैं। पर तभी वहां पर पीछे से अधीर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में टेलीस्कोप होता है और यह टेलीस्कोप श्री कृष्ण का होता है। अब यह टेलीस्कोप जाता है मामा के हाथ में और वह यहाँ पर मामा को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कृष्ण पक्ष लग जाता है और वह वहीं पर रुक जाता है। पर इसके बाद वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करता पर उनके पीछे पीछे चलता रहता है ताकि जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म हो और वैसे ही वो उन्हें मार दे। पर कृष्ण पक्ष खत्म होने में 24 घंटे होते हैं। तो अब यहाँ पर कार्तिक चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और टेलीस्कोप से तारों को देखता है। उन तारों को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि आगे उन्हें कहां पर जाना है। पर जब वह नीचे उतरता है तो यह देखता है कि अधीर वहां पर नहीं होता। तो अब यह तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी मंजिल होती है। यह एक गुफा होती है जहां पर अधीर के पूरे लोग इनका वेट कर रहे होते हैं। वह अधीर जो उनके पीछे लगा होता है वो वहां से निकल करके सबको बुला लेता है और उन्हें लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कार्तिक को पहुंचना होता है। अब यहाँ पर ये सारे अधीर कार्तिक के ऊपर हमला कर देते हैं और वह सबसे लड़ रहा होता है। उसके हाथ से मोर और टेलीस्कोप को दोनों अधीर के हाथ में आ जाता है और अब वो सभी को ले जाकर के कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता है। वहां पर एक बड़ी सी कृष्ण की मूर्ति होती है जिसके पास बांसुरी नहीं होती है। कार्तिक इस बात को नोटिस करता है और अब यहाँ पर जाकर अधीर के हाथ से मोर और टेलीस्कोप दोनों को ले लेता है और आपस में जोड़ देता है। आपस में जोड़ते ही वह पूरी एक बांसुरी बन जाती हैं और वह जाकर के उसे श्री कृष्ण के हाथ में रख देता है और इसी के साथ ही उनकी मूर्ति घूमने लगती है और वहां पर एक नया रास्ता खुल जाता है। रास्ते के आसपास पूरे रास्ते में सांप ही सांप होते हैं और दूर सामने वही कड़ा रखा होता है। अधीर के दो आदमी जाकर की कड़े को लाने की कोशिश करते हैं पर सांप उनको डस लेते हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर से कार्तिक अपनी पल्स को कंट्रोल करके सांपों के बीच में से कड़े को बाहर निकाल लाता है। उसके हाथ में कड़ा देखकर सारे अधीर उसके सामने झुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने कार्तिक को खुद से चुना है। कड़े के ऊपर कुछ लिखा होता है जिसकी हेल्प से वैक्सीन बनेगी जो आने वाली बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर सकती है। और इसी के साथ कार्तिक यहाँ पर बहुत फेमस हो जाता है। उसे काफी सारे अवार्ड मिलते हैं। फिर उससे मिलने के लिए विलन आता है। वो अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है और यह बोलता है कि अगर तुमको लगता है कि चीजें यहीं पर खत्म हो गई है तो वो गलत है। पर अब यहाँ पर कार्तिक उससे यह बोलता है कि उसे बच के रहना चाहिए क्योंकि उसके पीछे अधीर पड़े होते हैं। और उसी के बाद हम अधीर को देखते हैं जो कि सच में यहाँ पर विलन के पीछे पड़े होते हैं और एंड में आकर के विलन को भी मार देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा से कार्तिक की तरफ जहां पर उसके हाथ में एक चाबी होती है और पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर पूरा महल बना होता है और ये वहीं की चाबी होती है। तो मतलब है कि यहाँ पर कार्तिक अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ निकल चुका है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरा रिकैप पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।